Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we'll be discussing placenta, amnion and umbilical cord. Starting with placenta. Placenta basically बनता कब है? जब एम्ब्रियो जो है एंडोमेट्रियम को इन्वेट करता है, ठीक है, और हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक विलस कोरियन बना देते हैं, जिसमें हमारे पास प्राइमरी कोरियोनिक विलाय होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब सिंसिटियो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो हैं वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट को इन्वेट करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी विलाय बनते हैं। फिर इन्हीं प्राइमरी विलाय के अंदर जब मीजोडर्म आ जाती है तो ये सेकेंडरी विलाय बन जाते हैं, और यही सेकेंडरी विलाय जब वैस्कुलराइज हो जाते हैं तो टर्शरी विलाय बन जाते हैं, ठीक है। अब जो मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डेसिडुआ बेसिलस। ये है डेसिडुआ बेसिलस, जो बेसिकली आपका जो जहाँ ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम के बीच में होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना, ये हमारे पास डेसिडुआ पेराइटैलिस होता है, और कैप्सुलैरिस वो है जिसने पूरे एम्ब्रियो को सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। अब जो डेसिडुआ बेसिलस और पेराइटैलिस हैं, दे बेसिकली शेड आफ्टर बर्थ। जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होता है ना, वो तो 22nd वीक ऑफ डेवलपमेंट पे ही डीजेनरेट हो जाता है, बिकॉज इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, ठीक हो गया। जो मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा है ना, इसमें 8 to 10 कॉटिलेडन्स होते हैं, जिनके बीच में बेसिकली सेप्टेशन से डिवाइड हुए होते हैं। जो मैटरनल सरफेस है प्लेसेंटा की, इट इज़ डार्क रेड इन कलर, और यहाँ से बिकॉज ब्लड वेजल्स जब टॉर्न होती हैं तो ब्लड ओज आउट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है कि डार्क रेड इन कलर होता है, और 8 to 10 कॉटिलेडन्स हैं। जो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा, इसमें पहले ही हमने टर्शरी कोरोनिक विलाय बता दिए थे, जो कि वैस्कुलराइज होते हैं, ठीक है। जो बेसिलस है ना, यहाँ पे जो आपके विलाय होते हैं ना, ये ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो विलस फ्री एरिया होता है उसको हम स्मूथ कोरियन कहते हैं। जो फीटल सरफेस है ना, ये बहुत ज़्यादा वेल वैस्कुलराइज होती है, ठीक है। यहाँ पे फीटल ब्लड वेजल्स होती हैं, स्मूथ शाइनी लाइट ब्लू या पिंक कलर की अपीयरेंस होती है, और 5 to 8 लार्ज ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। कमिंग टू द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, तो इसमें 4 चीज़ें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है। HCG जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पहले, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा है हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम फीटल ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये बेसिकली लाइपोलाइसिस कर रहा होता है और मैटरनल फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। तीसरे एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रायोल हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन है चौथा, जो कि बेसिकली हमें पता है एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। अब इसका 2 रोल होते हैं, एक तो फीटल एड्रिनल कर्टेक्स इसको यूज़ करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाने के लिए। दूसरा फीटल टेस्टीज इसको यूज़ करती हैं एज अ प्रिकर्सर फॉर टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। क्लिनिकल कंसिडरेशन जो प्लेसेंटा से रिलेटेड है उसमें है विलामेंटस प्लेसेंटा। अच्छा, होता क्या है इसमें कि जो आपकी फीटल ब्लड वेजल्स है ना, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन से ट्रैवल करती हुई आगे प्लेसेंटा तक जाती हैं, ठीक है। अब देखें, अगर ये आपका यूट्रस है तो जो वाजा प्रीविया वाली एक टर्म यूज़ होती है ना, वो क्या है कि जो ब्लड वेजल्स होती है ना फीटल, ये इंटरनल ऑस को क्रॉस कर रही होती हैं, ये इस लेवल पे ऐसे ब्लड वेजल्स गुजर रही होती हैं ये प्लेसेंटा की, ठीक है। ये इंटरनल ऑस को क्रॉस कर रही होती हैं, इसको हम वाजा प्रीविया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे वेजल रप्चर हो जाए ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी या प्रीटर्म लेबर में चला जाए, अगर APH हो जाए तो फीटस विल ब्लीड टू डेथ। ये बहुत एक सीरियस किस्म की इमरजेंसी होती है। दूसरा जो प्लेसेंटा प्रीविया है ना, उसमें केस में क्या होता है आपके पास कि प्लेसेंटा जो है वो इसी तरह लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस पे ही अटैच होता है, बेसिकली लो लाइंग प्लेसेंटा ही होता है और इंटरनल ऑस को कवर कर रहा होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट करता है? वहीं जहाँ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है, पोस्टरो सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे, ठीक है। अच्छा, जो मैटरनल ब्लड वेसल जो है वो अगर लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में रप्चर करती हैं, एज द यूट्रस इट बिगिंस टू डायलेट, मदर जो है इट शी मे ब्लीड टू डेथ एज वेल एज फीटस भी IUD हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है इसने ऑस को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, तो फीटस को डिलीवरी के लिए ज़ाहिर है रूट नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में, प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट्स में मोस्टली सिजेरियन सेक्शन ही होता है। ठीक है, और इसके पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं? हैवी डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू इन द थर्ड ट्राइमेस्टर क्लासिकली। अगर क्लासिकल थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का पूछें तो वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से होगी, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछें तो दैट वुड बी ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, फिर आता है एक्रीटा। एक्रीटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा इट इम्प्लांट्स ऑन द मायोमेट्रियम। ठीक है, इन क्रीटा में इन से याद रखें कि अंदर इट इम्प्लांट्स डीप इनटू द मायोमेट्रियम, और पर क्रीटा ये तो थ्रू एंड थ्रू चला जाता है पूरी यूट्राइन वॉल से। ठीक है, इसमें क्या है, हैमरेज और प्लेसेंटल एडहेरेंस या रिटेन प्लेसेंटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी मल्टीपल ERPCs या DNCs हुई हुई हो, मल्टीपल क्यूरेटाज हुए हुए हो, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री हो, इन्फ्लेमेशन हो, यूट्रस की सीवियर एंडोमेट्राइटिस हो, या बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज हो, इंटरवल इन बिटवीन द प्रेगनेंसीज कम हो। ठीक है, अच्छा, प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया को देख लेते हैं। प्री क्लैम्शिया में क्या होता है कि प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन होती है, BP भी रेज्ड होगा, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा होगा, और इक्लैम्शिया में साथ क्या होगा, इन दो चीज़ों के साथ और क्या हो जाएगा कि फिट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सीजर्स होते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकते हैं, लिवर भी इन्वॉल्व होता है, और स्मॉल ब्लड वेजल्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और DIC वाली पिक्चर आती है। ट्रीटमेंट में हमने प्री क्लैम्शिया में क्या करना होता है? एक तो हमने इक्लैम्शिया को प्रिवेंट करना होता है कि सीजर्स ना हो, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं हम। BP को लोअर करने के लिए हाइड्रोलाजीन देते हैं। जब पेशेंट स्टेबल हो जाती है फिर हम उसको डिलीवर कराते हैं। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या होते हैं? नलीपैरिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, या हाइड्रेटिव फॉर्मोल। जो हाइड्रेटिव फॉर्मोल होता है इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि क्लासिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्री क्लैम्शिया होता है। कमिंग टू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, सिंसिट्रियो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, और फीटल कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, हॉफबर्ड सेल्स जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में ही होते हैं, और मोस्ट लाइकली ये मैक्रोफेजेस ही होते हैं, यही रोल है इनका। लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं ये डिजेनरेट कर जाते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द फीटल कैपिलरीज, और पीछे आपके पास सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट आपके, और फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम। ये दो चीज़ें, ये MCQ में आता है कि लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली मैटरनल और फीटल ब्लड को सेपरेट कर रही होती है, इसके दरमियान बैरियर होता है, लेकिन ये बैरियर ऐसा नहीं है कि जो किसी भी चीज़ को पास ना होने दे। ठीक है, इसमें ये एक टेबल होता है हाई हील्ड में, जितनी मैक्सिमम बातें इसमें याद रह सकें, वरना एटलीस्ट जो पुराने MCQs में रिपीटेड होती हैं वो लाजमी याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करने के चक्कर में फिर कुछ भी नहीं याद रहता। जो इसमें बातें याद रखनी है, ज़ाहिर है हमें पता है जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ना यूज़फुल, वो सारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स, ये सारे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, आयोडाइड एंड फॉस्फेट। कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी क्रॉस कर सकते हैं, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन। ठीक है, ज़ाहिर है फीटल मैटरनल रेड ब्लड सेल्स तो क्रॉस कर ही सकते हैं। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यहीं स्टेरॉइड्स को इनके साथ हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जो याद रखने वाली बातें जो आती हैं, ये पॉइंट आता है कि जो क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा को वो A और G हैं, और जो नहीं क्रॉस कर सकती वो हैं D, E और M। मेड से याद रख सकते हैं, MED मेड से, ये क्रॉस नहीं कर सकती इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अच्छा, उसके बाद जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये तो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस है ना, हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो क्रॉस कर सकते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्रॉस करते हैं उनमें क्या क्या हैं? वायरसेस हैं आपके, टॉर्च वाले वायरसेस के थ्रू आप रूबेला, साइटोमेगालो, हर्पीज़ और वेरिसिला जोस्टर इनको याद रख सकते हैं, मीजल्स और पोलियो।
ठीक है। ड्रग्स ये इतनी सारी नहीं याद रहती हैं जितनी पुराने एमसीक्यूज़ में रिपीटेड हैं, एटलीस्ट वो सारी मैं आपको बताऊंगी, वो याद रहनी चाहिए। ठीक है। इसमें और आपके पास कौन सी आती हैं,